नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। शोएब जमई के पीछे कौन? कौन है शोएब जमई के पीछे? और ये सवाल उठाने से पहले थोड़ा शोएब जमई के बारे में भी जान लें। शोएब जमई एक टीवी पैनलिस्ट हैं, विभिन्न टीवी चैनलों पर आते हैं और अक्सर उनको उन मामलों में बातचीत के लिए बुलाया जाता है जिसमें किसी इस्लामिक विद्वान की ज़रूरत होती है या होनी चाहिए। वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को एक स्कॉलर के तौर पर, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और हर टीवी चैनल में वो दिख जाते हैं। जिस किसी विषय पर जो नफरती विषय होता है, नफरत का बाजार फैलाने वाला विषय होता है, उसमें शोएब जमई मौजूद होते हैं। तो ये शोएब जमई का छोटा सा परिचय है और उस पर हम क्यों बात कर रहे हैं इसको भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो उन उन इस बारे में, शोएब जमई के बारे में बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक यूट्यूब पर वीडियो चर्चा में आया है जिसमें शोएब जमई को शुबूही खान लगातार पीटती, दौड़ाती है, धक्कम धुक्की करती है और गालियां देती है। शुबही खान भी टीवी पैनलिस्ट हैं और दोनों ही टीवी पैनलिस्ट हैं, दोनों ही मुसलमान हैं, दोनों ही एक दूसरे की विपरीत विचारधारा वाली हैं या वाले हैं। और एक विषय पर दोनों को अक्सर बुलाया जाता है ताकि एक मुसलमानों के पक्ष में बोलते दिखें और दूसरा उसके खिलाफ, उसकी मुखालिफत करते हुए भी वास्तव में दोनों मुस्लिम समुदाय को ही बदनाम कर रहे होते हैं, चाहे शोएब जमई हो चाहे शुबही खान हो। तो मैं एक झलक दिखाना चाहता हूं जिस वजह से ये जो झगड़ा हुआ है उसकी। जितना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर में। किस तरीके से, निकल यहाँ से। किस तरीके हम फिर आपको दिखाएंगे एक बार। क्षमा कीजिए, थोड़ी स्क्रीन में गड़बड़ी हो रही है, मैं दोबारा दिखाता हूं। ये देखिए कैसे पिटाई हो रही है, धक्कम धुक्का हो रहा है। शुबही खान रेड कलर की कपड़े में दिख रही है और ये ब्लैक कलर का जो पहने हुए हैं वो देखिए शोएब जमई है। शोएब जमई को एंकर अमन चोपड़ा कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। कैमरामैन और दूसरे तमाम लोग बीच में हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिश, लेकिन शुबही खान मानने को तैयार नहीं। हम वो आवाज़ आपको सुनाना नहीं चाहते जो गाली गलौज हो रही है। ये गाली गलौज शोएब जमई के लिए हो रही है। शोएब जमई भी टीवी पैनलिस्ट है और शुबही खान भी टीवी पैनलिस्ट हैं। शोएब जमई जिस विचारधारा को बोलते हैं उसके ठीक खिलाफ वाली विचारधारा को शुबही खान बोलते हैं। अब ये झगड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक बड़ी बात है। देखिए शुबही खान पूरे आक्रामक तेवर में है। अब मैं आपके पास आता हूं ये इस विषय पर बात करने के लिए। अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्यों हो रहा है, ये झगड़ा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप देखेंगे कि ये कोई बड़ा सवाल नहीं है कि कौन है शोएब जमई के पीछे, बल्कि ये रहस्यमय सवाल है कि कौन है शोएब जमई के पीछे। यह प्रश्न एक अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है कि जवाब कुछ ऐसा ही होगा। कैसा होगा? कि कोई कट्टरपंथी जमात होगी शोएब जमई के पीछे, कोई इस्लामिक संगठन होगा, उसका बैकअप होगा, या फिर देश और विदेश से कोई समर्थन मिल रहा होगा। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलेंगे मैं कौन होता हूं यकीन दिलाने वाला आपको शोएब जमई की ओर से। शोएब जमई जिस टीवी स्क्रीन का हिस्सा है, मैं भी उस टीवी स्क्रीन का हिस्सा रहा हूं। और जो दर्शक इस बात को नहीं जानते हैं, या मैं उनकी विश्वसनीयता के लिए, उनके सामने अपनी विश्वसनीयता के लिए एक तस्वीर रखता हूं कुछ समय पहले की, कि देखिए ये तस्वीर जो है इसमें प्रेम कुमार बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं मौजूद हूं, शोएब जमई भी मौजूद हैं। और दोबारा मैं दिखलाता हूं कि किस तरीके से ये मैं भी उस टीवी चैनल का हिस्सा रहा हूं
जिसमें शोएब जमई जैसे लोग बैठते हैं और चर्चा होती रहती है। तो वापस लौटता हूँ अपनी बात को रखते हुए कि ये मैं क्यों ऐसा विश्वास दिला रहा हूँ कि ऐसी कोई ताकत इस शोएब जमई के पीछे नहीं है। शोएब जमई को मैंने टीवी पैनलिस्ट के तौर पर उभरते हुए पहला टीवी डिबेट करते हुए देखा है, और उस समय भी जब हमारी बातचीत हुआ करती थी तो शोएब जमई की एक टेंडेंसी होती थी, कुछ ऐसा करो कि लोग चर्चा करें। तो हमने कहा भी कि भाई शोएब भाई, आप क्या, वो प्रेमचंद वाली जो कहानी है कि एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि गुरनाम अखबार के नीचे अखबार में नाम छपवाने के लिए ट्रक के पीछे आ गया था, नीचे आ गया था, तो क्या आप अखबार में नाम छपवाने के लिए ट्रक के नीचे आएंगे, इस तरह से काम करेंगे? अरे प्रेम भाई, स्क्रीन के लिए तो ऐसा करना होता है। दरअसल वो मुझे नहीं बोल रहे होते, उनको लाया ही इसीलिए जाता है कि ये स्क्रीन पर कुछ नाटकीयता देनी है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि शोएब जमई ने चप्पल उठा लिया, जूते उठा लिए दिखाने के लिए। अब इन तस्वीरों को वो अपने सोसाइटी में, अपने समूह में बेचते हैं कहने का मतलब फैलाते हैं, और उससे अपनी जो है शोहरत कमाते हैं। टीवी स्क्रीन वालों को शोएब जमई की जरूरत होती है, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन बात सिर्फ शोएब जमई की ही नहीं है, उन मोहतरमा की भी है जो शोएब जमई को गालियां दे रही हैं, उनसे हाथापाई करती हुई वीरांगना का स्वरूप दिखा रही है, मानो कि कोई देश की जरूरत के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इन्हीं शुबई खान की, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि शोएब जमई से लड़ते हुए। टीवी पैनलिस्ट की दुनिया में शोएब जमई का अस्तित्व है तो शुबही खान का अस्तित्व भी उसी वजह से है। जिस वजह से शोएब जमई का अस्तित्व है, उसी वजह से शुबही खान का भी अस्तित्व है। और ये समझिए कि शुबही पीड़िता दिख रही है स्क्रीन पर, लेकिन वास्तव में वो पीड़िता नहीं है, पीड़ित कार्ड खेल रही है। पीड़ित कार्ड खेलकर जो सस्ती लोकप्रियता, सस्ती शोहरत शुबही खान कमा रही है, वास्तव में इसी कमाई को पूंजी बनाकर सियासत के पायदान पर चढ़ना इनका लक्ष्य है। इनका लक्ष्य है। शोएब जमई हो या शुबही खान हो, दोनों टीवी स्क्रीन की जरूरत है। यहां पर मैं लौट रहा हूं, कौन है शोएब जमई के पीछे? दोनों टीवी स्क्रीन की जरूरत है। नफरत के बाजार में बिकाऊ माल हम इन्हें कह सकते हैं। नफरत के बाजार में ये बिकाऊ माल है। मगर बाजार सजा कौन रहा है? आपने ठीक समझा, ये टीवी स्क्रीन वाले, जिनके दर्शक लगातार कम हो रहे हैं, न्यूज देखना लोगों ने कम कर दिया है। नफरत के बाजार की दुकान बन चुके ये टीवी चैनल मोहब्बत नहीं फैला सकते, इसलिए उन्हें अपनी दुकानदारी के लिए नफरत फैलाने वाले चेहरों की जरूरत होती है। कई लोग अनजाने में टीवी चैनलों के नफरत के बाजार में इस्तेमाल होते आए हैं। कई लोग होते आए हैं, इनमें साधु, इनमें मौलवी, इनमें सेना के रिटायर्ड चुनिंदे चेहरे जो सरकार से फायदे भी लेते हैं, ये शामिल रहते हैं। कोरोना काल में डॉक्टरों का भी खूब इस्तेमाल हुआ था, लेकिन कुछ चेहरे जो मौलवी न होकर भी मौलवी बनकर पेश होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर न होकर के भी इस्लामिक स्कॉलर बनकर पेश होते हैं, और खुद मुसलमान होने का बेजा फायदा अपने लिए उठाते हैं, जबकि पूरी कौम को भरपाई नहीं हो सकने वाली नुकसान की ओर धकेल देते हैं। इनकी वजह से मुस्लिम समुदाय का जितना नुकसान होता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये लोग मुसलमान समुदाय का कहीं से कोई लीडरशिप नहीं कर रहे होते हैं। आप पता कर लीजिए, शोएब जमई का हाल फिलहाल में कुछ एक आध संगठन इन्होंने बना लिया है नाम चमकाने के लिए, लेकिन इनका तो वजूद तक नहीं था। लेकिन टीवी चैनलों ने इनका वजूद बनाया, मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया। क्यों? क्योंकि ये नफरत के बाजार में बिकाऊ माल है। और ये सिर्फ शोएब जमई के लिए नहीं कह रहा है, शुबही खान के लिए भी वही बात है। शोएब जमई को टीवी चैनल खलनायक की तरह पेश करता है, जबकि शुबही खान को उस खलनायक से लड़ने वाली नायिका के तौर पर पेश किया जाता है। एक मुसलमान समुदाय को बदनाम करता है,
उसकी पैरोकारी करके, गलत पैरोकारी, गलत तरीके से पैरोकारी करते हुए दिख करके, तो दूसरी मुसलमानों को बदनाम करती है उसकी मुखालिफत करके, उस शोएब जमई जैसे व्यक्ति से लड़ करके उसकी मुखालिफत करती है। दोनों का मकसद मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना है। और ये सिर्फ दोनों का अकेले का मकसद नहीं है, ये ड्यूअल मानसिकता, ये ड्यूअल पीपल की मानसिकता नहीं है। टीवी चैनल का पूरा एजेंडा ही यही है। और टीवी चैनल क्यों ऐसा एजेंडा सेट करे? क्योंकि वो गोदी मीडिया है, किसी की गोद में बैठा हुआ मीडिया है। ये एजेंडा सुपारी वाला जर्नलिज्म है, एजेंडा सुपारी। ये जो सुपारी जर्नलिज्म एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूं, ये पूरा जो एजेंडा है सुपारी जर्नलिज्म के तौर पर जाना जाता है। किसी से सुपारी ले ली मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की, और हिंदू और मुसलमान के कंपेयर बहस खड़ा करने की, नफरत फैलाने की, और इससे इनका टीआरपी भी चढ़ रहा है, कुछ पैसे भी आ रहे हैं, नफरत के बाजार में इनकी दुकानें भी चल रही हैं। तो ये एजेंडा किसी और का होता है। वास्तव में टीवी चैनल का भी अपना एजेंडा नहीं होता है, ये एजेंडा कहीं और तय होता है, जिसको राजनीतिक फायदा मिलता है ऐसी बहस से। वो लोग टीवी के माध्यम से ये एजेंडा उनको देते हैं, और उस एजेंडे के तहत ये नफरत के बाजार में ऐसे किरदार पैदा किए जाते हैं जिसका नाम शोएब जमई होता है, जिसका नाम शुबही खान होता है, और टीवी के लिए ये मंच बन जाता है। और इस मंच पर ये लड़ाई लड़ते हुए दिखते हैं और कहते हैं कि हम देश में को एकता बना रहे हैं, खबर फैला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। मैं एक बार फिर उस स्क्रीन पर दिखाना चाहता और शोएब जमई लड़ रहे हैं, और शोएब जमई पर आक्रामक है शुभी खान। ये धक्का दिया, लाल रंग की उनके कपड़े में है शुभी खान, शोएब जमई ब्लैक ये होता है जैकेट पहने हुए हैं, सामने में अमन चोपड़ा है और कैमरामैन है, और सारे दर्शक भी सामने हैं। आप देख रहे हैं, कुछ से दिख रहे हैं, ये दर्शक विभिन्न स्कूलों के बच्चे होते हैं या बुलाए गए आमंत्रित मेहमान होते हैं। इन सब के बीच में ये तमाशा हो रहा है। शुक्र है कि ये लाइव नहीं चला, ये इसी में आप देख रहे कैमरे का एंगल देखिए, तो दूर से दर्शक दीर्घ से किसी ने इसको शूट किया है, और ये शूट करके इसको भेजा है, और ये सर्कुलेट हुआ है। बात नहीं जाना चाहता इसके पीछे कौन है, ये कौन कर रहा है, लेकिन जो भी ये बातें हो रही हैं, ये निश्चित रूप से शर्मनाक है। ये शर्मनाक किसके लिए है? ये शर्मनाक मीडिया के लिए शर्मनाक है, ये देश की सियासतदानों के लिए शर्मनाक है, ये उन पैनलिस्ट के समाज जो है जिसमें मैं स्वयं भी आता हूं, उसके लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि इस पैनलिस्ट के बीच में ये कैसे पैनलिस्ट हैं जो नफरत फैला रहे हैं और इस चीज को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो शोएब जमई कौन है? शोएब जमई एक बाजार का एक सामान है, नफरत के बाजार का सामान है शोएब जमई। शुबही खान कौन है? शुबही खान भी वही है। मैं बहुत ज्यादा शुबही खान के बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन एक दर्शकों की जानकारी के लिए ये जरूरी है कि शुबही खान ने अंतर धार्मिक विवाह किए हैं, और इस वजह से उनका हिंदू और मुस्लिम दोनों से रिश्ता रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मगर जिस रूप में शुबही खान का इस्तेमाल होता है, ये अच्छी बात नहीं है। शुबही खान का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लिए कथित तौर पर बोलने वाले ये जो चंद चेहरे हैं, उनके समांतर उनका काउंटर करने के लिए किया जाता है। दोनों का मकसद मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाना, ये दोनों का मकसद है। शोएब जमई कैसी कैसी बातें बोल जाते हैं, फिर उसकी जो क्षतिपूर्ति के लिए कुछ बातें बोलते हैं, और सबका मकसद प्रचार करना। व्यक्तिगत रूप से उनको प्रचार मिलता है, व्यक्तिगत रूप से वो टीवी पर बोलते नजर आते हैं, व्यक्तिगत रूप से वो कोई संगठन खड़ा करते हैं तो उनके बीच लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और न जाने और किस किस्म से उनको प्रचार मिलता होगा। लेकिन वो जो नुकसान इस समाज का कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय का नहीं, मैं अब तक जो बोल रहा हूं कि वो मुस्लिम समुदाय का नुकसान कर रहे हैं, वास्तव में ये पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं। क्या हिंदू समुदाय का नुकसान नहीं हो रहा है? जब हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैल रही है और
कहाँ असुरक्षित है किसी को पता भी नहीं। किसी के माथे पर हिंदू या मुसलमान लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन कभी वो पहनावे में कहीं अपने परंपरा के कारण, कहीं चाल-चलन के कारण अगर पकड़ में आ जाता है और उसको मुसलमान या हिंदू होने की सज़ा भुगतनी पड़ जाती है परिस्थितिवश, क्योंकि पूरे देश में राहुल गांधी ने सही कहा कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है। जहाँ कहीं भी छोटी सी कुछ बात हुई कि नहीं, सांप्रदायिक तनाव फैल जाता है। और ये सांप्रदायिक तनाव फैलाने के ये कारक हैं, ये कारण हैं। कारक और कारण मैं दोनों बोल रहा हूं, ये फैक्टर भी है, रीजन भी है। और इन ऐसे लोगों से कैसे दूर किया जाए, टीवी की दुनिया में ये लोग कैसे दूर हों, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन टीवी चैनल वाले तो इनको अपने से दूर नहीं करेंगे। क्या मजाल के शोएब जमई को आगे से टीवी चैनल पर बुलाना बंद कर दें। मैंने देखा, ट्वीट देखा शहजाद भाई का, शहजाद पूनावाला जी हमारे अभिन्न मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने लिखा कि मैं ऐसे शोएब जमई के साथ में डिबेट करना नहीं चाहूंगा। जब कभी भी शोएब जमई बैठा होगा मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा। ये बहुत सही फैसला है। मैं सम्मान करता हूं इस फैसले का कि अगर कोई व्यक्ति ये इस बात में सक्षम है कि वो शोएब जमई का बहिष्कार कर सके अपने बूते, और जाहिर बात है किसी पार्टी के प्रवक्ता तो सक्षम होता ही है, तो ये सैल्यूट करने की बात है। मैं शहजाद पूनावाला जी के साथ हूं कि वो ऐसे शोएब जमई के साथ में डिबेट ना करें। लेकिन शोएब जमई का इस्तेमाल सिर्फ शोएब जमई उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यहां पर शहजाद पूनावाला जी भूल कर रहे होते हैं या आंखें मूंद रहे होते हैं, सच्चाई से आंखें फेर रहे होते हैं। दरअसल शोएब जमई को खड़ा करने वाले लोग पॉलिटिकल लोग हैं, जो टीवी से बाहर के लोग हैं, जो टीवी के जरिए उनको प्लांट करते हैं और सारी कहानी को सजाते हैं। ये वो बात है, इससे समाज को आगाह करने की जरूरत है। ये एक छोटी सी घटना नहीं है, ये वानगी है जो दिखा रही कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैं चूंकि इसी टेलीविजन की दुनिया से जुड़ा हुआ, टीवी पैनलिस्ट की दुनिया से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूं, पत्रकार हूं, और इन सब के बीच उठना बैठना होता है, तो इन चीजों को मैं समझ पाता हूं अपेक्षाकृत आप दर्शकों के मुकाबले। हो सकता है आप और भी नए एंगल से हमसे ज्यादा समझ रहे होंगे, लेकिन मैंने जो समझा, मुझे जो लगा कि समझाना जरूरी है, मैंने आपको बताया। और हमें यकीन है कि ये बातचीत आपको कुछ न कुछ आगाह करेगी, चीजों को समझने में मदद करेगी, और हम ऐसे विषयों के साथ हम निरंतर आपके साथ संवाद बनाए रखेंगे, बातचीत जारी रहेगी समसामयिक विषयों पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और मैं सबका नमस्कार करता हूं कि आप हमारे साथ